हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th का। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अधिकतर बच्चों को नहीं आता, और अगर कहें तो 99% 12th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरह से। क्वेश्चन कहता है कि हमें दिखाना है कि जो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 1 पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी का रूल हम लगाएंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। फॉर्मूला लिखा होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्योंकि हमें 1 पर दिखाना है उससे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये चेक करना है x इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। तो जो ये क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 1 पर निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम 1 रखते हैं, क्योंकि ये इंटीजर होता है तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। हमने ए की जगह 1 पुट कर दिया है, और यहां लिखेंगे हम x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। फंक्शन हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और f1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर चेंज करेंगे x टेंड्स टू, जो ये 1 नेगेटिव लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे, और क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, और लिखेंगे अगर x की वैल्यू 1 होती है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं हम पुट करते हैं इसके अंदर। तो जहां पर x है, x की जगह हम लिखने वाले हैं 1 माइनस एच। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -1 अपॉन x की जगह 1 माइनस एच -1, और h टेंड्स टू क्या लिखेंगे हम 0। h को हम हमेशा ही 0 मानते हैं, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन होता है तो हम इसकी जो h की वैल्यू है, वैसे तो हमेशा 0 मानते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस के अंदर हम इसकी वैल्यू क्या मानकर चलते हैं 0.1। तो आइए देखते हैं, अगर h की वैल्यू 0.1 है तो हम 1 में से 0.1 माइनस करते हैं। हम अगर h की वैल्यू क्या मानते हैं 0.1, तो हम मान के चलो यहाँ पे 0.1 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.1 कितना आता है 0.9। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में या तो ये इंटीजर हो तो यही आंसर लिख देते हैं, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटे वाला जो इंटीजर होता है वो हम पुट कर देते हैं। तो ये जो h की वैल्यू 0.1 है ये सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में ही हम करते हैं। तो ये देखते हैं हमारे पास ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एच की जगह हम लिख सकते हैं 0। किस तरह से लिखा 0, यहाँ पर हमने देखा था -1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस एच, और आगे अगर हम करते हैं तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन एच, और अगर हम h की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 अपॉन 0 हमें पता है क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये तो हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने सॉल्व करा। इसी तरह से हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव, फॉर्मूला है एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस ए। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस जो ये लिमिट है ये चेंज हो जाती है। लेफ्ट में तो 1 माइनस लिखेंगे और राइट में क्या लिखेंगे हम 1 प्लस लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। तो ये हो गया लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस f1 भी हमने पहले ही निकाल लिया है, ये क्या है 1 अपॉन x माइनस 1। अब जैसे यहाँ पर सॉल्व किया था ये, इसी तरह से हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, क्या पुट करना होता है 1 प्लस एच, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और लिखेंगे अगर x की वैल्यू 1 है तो h हमेशा क्या होता है हमारे पास 0 होता है, सिर्फ किस केस को छोड़कर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस को छोड़कर। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखा जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, इधर तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है कि 1 प्लस एच की वैल्यू आखिर होगी कितनी। आपको बताया था कि अगर हमारे पास नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर तो हम एच की वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है तो हम एच की वैल्यू को 0.1 मान लेते हैं और 1.01 1.1 सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 1.1, और 1.1 अगर आता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1 के इक्वल। तो इसको पुट कर देते हैं, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच की जगह लिख देते हैं 1, ऊपर अभी माइनस 1 और अपॉन में क्या है h, 1 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 0 अपॉन समथिंग क्या होता है हमेशा ही 0। अब आप देख रहे हो कि हमने जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1।